212 साल से जिस बात को लेकर इंतजार किया जा रहा है, सवाल उठाए जा रहे हैं और अब अभिजीत दीपके जैसे लोग भी मजाक उड़ाते हैं कि 6 साल के बच्चे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। मोदी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए जब एक 6 साल के लड़के का मीडिया से बातचीत का वीडियो सामने आता है तो अभिजीत दीपके कटाक्ष करते हैं कि अब 6 साल के बच्चे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे हैं। कहने के मायने ये हैं कि 56 इंच के प्रधानमंत्री आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस कब करेंगे। तो मोदी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ऐसे तर्क दिए हैं पीएम मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने पर, जिन्हें सुनकर आप माथा पकड़ लेंगे कि जनता को कितना मूर्ख मान लिया गया है। कैसी कैसी बातें की हैं पीएम मोदी के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने पर। किरण रिजिजू ने एक इंटरव्यू में, इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में क्या कहा किरण रिजिजू ने प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने पर, एक एक बात का वीडियो में विश्लेषण करेंगे। पहली स्लाइड आप देखिए, क्या कहते हैं किरण रिजिजू। कहते हैं पीएम मोदी लोगों से सीधे जुड़ना पसंद करते हैं और उन्होंने पिछले कुछ सालों में पत्रकारों को कई इंटरव्यू दिए हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उनके खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड मीडिया कैंपेन चलाए गए थे। तो मंत्री महोदय ने पहला जो जवाब दिया, लगता है कि एक विदेश मंत्रालय की वरिष्ठ अधिकारी का जवाब कट कॉपी पेस्ट कर दिया। विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी से जब विदेश में ही सवाल पूछा गया था कि पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, तो उन्होंने जवाब दिया था कि भारत के ज्यादातर लोग सीधा जुड़ना पसंद करते हैं। भारत की ज्यादातर आबादी गांव में रहती है, उसे इस बात से दिक्कत हो सकती है, वो बुरा मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री बिचौलियों से क्यों बात करते हैं। यानी मीडिया को एक तरह से बिचौलिया बता दिया था। पहले के प्रधानमंत्री मूर्ख थे, जो बातें करते थे मीडिया से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, या दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष, जो भी लोकतांत्रिक देश हैं वहां के राष्ट्राध्यक्ष का मूर्ख हैं, जो सीधा जुड़ने के नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने को सही ठहराया जाता है। इसे सुनकर हंसी आती है कि भारत की पब्लिक को एकदम मूर्ख मान लिया गया है कि मीडिया से बात करेंगे प्रधानमंत्री और पब्लिक बुरा मान जाएगी। बताइए इन बातों में क्या लॉजिक है। इसके बाद दूसरी जो लाइन बोली किरण रिजिजू ने, कहा कि कुछ सालों में पत्रकारों को कई इंटरव्यू दिए हैं प्रधानमंत्री ने। इंटरव्यू किन्हें दिए जाते हैं, कैसे सवाल किए जाते हैं, वो समझ में आता है। पीआर टाइप के इंटरव्यू होते हैं, ऐसा लगता है सब कुछ स्क्रिप्टेड टाइप चल रहा है, भर भर के तारीफ की जाती है। उन इंटरव्यू में क्या किसी ने पूछा कि एक दिन आप जिन्हें भ्रष्टाचारी बताते हैं, अगले दिन वो बीजेपी के साथ जुड़ जाते हैं, आप उन्हें डिप्टी सीएम बना देते हैं। क्या किसी मीडिया वाले ने पूछा कि आप परिवारवाद पर बोलते आए थे, फिर परिवारवादी नेताओं को ही आप मंत्री बना देते हैं। क्या किसी इंटरव्यू में प्रधानमंत्री से कोई पत्रकार पूछ सकता है कि चुनाव में आपने मुजरा जैसी भाषा का इस्तेमाल क्यों किया, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड शब्द का इस्तेमाल क्यों किया। क्या कोई पत्रकार ये पूछने की हिमाकत कर सकता है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बनते हैं और कोई पत्रकार पूछ नहीं सकता, जिनको पीएम मोदी इंटरव्यू देते हैं। सवाल क्या पूछे जाते हैं, जिन इंटरव्यू का जिक्र किरण रिजिजू करते हैं उनमें क्या सवाल किए जाते हैं। सवाल किए जाते हैं कि आप थकते क्यों नहीं हैं, आप घड़ी उल्टी क्यों बांधते हैं, आप पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं। इस तरह के बचकाना सवाल पूछे जाते हैं। आप में इतनी एनर्जी कहां से आती है। तो चापलूसी से भरपूर जो इंटरव्यू होते हैं उन्हें मंत्री महोदय इंटरव्यू का नाम देते हैं। क्या पीएम मोदी की आलोचना करने वाले एक भी चेहरे को पीएम मोदी इंटरव्यू देने की हिम्मत कर पाए हैं। एक आध यूट्यूब वाले को भी इंटरव्यू दिया है, तो अजीत अंजुम को भी इंटरव्यू दे सकते थे। रवीश कुमार जब एनडीटीवी में थे तब इंटरव्यू दे सकते थे, अगर यूट्यूब वालों को नहीं देना है। तो जो पत्रकार आलोचना करते हैं उनका सामना करने को क्यों तैयार नहीं है पीएम मोदी। इसे लेकर भी किरण रिजिजू ने आगे कुछ बोला है, वो भी आपको सुनाते हैं। आगे वो कहते हैं, गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि उनके खिलाफ ऑर्गेनाइज्ड मीडिया कैंपेन चलाए गए थे। जब उन्हें पता हो कि कोई कैंपेन चलाया जा रहा है, मान लीजिए अगर ये मेरे खिलाफ होता तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करता। तो यहां पर मंत्री महोदय आरोप लगाते हैं कि उनके खिलाफ तो कैंपेन चलाए जा रहे थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिरकार क्यों करेंगे। इस बात में क्या कोई लॉजिक है। जब गुजरात के सीएम थे तो आए दिन मीडिया से बातचीत करते थे, कई कई माइक लगते थे उनके सामने, आप देख सकते हैं। तो उनमें से क्या कोई सवाल पूछ ले, क्या इस बात की गारंटी होती है। इसके अलावा विपक्षी नेताओं के साथ बैठकर मीडिया का सामना करते थे। तो जब गुजरात के सीएम थे तब कोई दिक्कत नहीं थी। गुजरात के दंगे 2002 में हुए और 2014 तक गुजरात के सीएम रहे नरेंद्र मोदी, तो तब तक बहुत बार मीडिया का सामना किया। अचानक प्रधानमंत्री बनने के बाद किस बात से डर लग गया। क्या इन बातों में कोई लॉजिक हो सकता है। आगे क्या कहते हैं, आगे कहते हैं, इसकी बजाय पीएम मोदी ने पिछले कुछ सालों में पत्रकारों के साथ व्यक्तिगत रूप से काफी बातचीत की है और कई इंटरव्यू दिए हैं। जो छाट छाट के अपने गुणगान करने वाले चेहरों को बुलाकर इंटरव्यू दिए हैं,
उसे जस्टिफाई करने की कोशिश करते किरण रिजिजू। आगे कहते हैं, किसी भी प्रधानमंत्री ने मीडिया को उतने इंटरव्यू नहीं दिए होंगे जितने पीएम मोदी ने दिए हैं। इतने इंटरव्यू के बावजूद पीएम मोदी को अभी भी ऐसे व्यक्ति के तौर पर क्यों दिखाया जाता है जो मीडिया से बातचीत नहीं करते हैं। तो भैया कर ले बातचीत। बहुत सारे नेता इंटरव्यू देते हैं, ट्रंप भी बहुत इंटरव्यू देते हैं, उसके बावजूद आए दिन मीडिया से बातचीत करते हैं, मीडिया के साथ रोजाना बहस होती है, तू मैं होती है, फिर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ट्रंप। तो अपने मित्र से सीखना चाहिए, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप से सीखना चाहिए कि मीडिया से कैसे बातचीत की जाती है, रोजाना कैसे मीडिया का सामना किया जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं किरण रिजिजू, कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल एक औपचारिकता है। पीएम मोदी लोगों के साथ सीधे जुड़ना पसंद करते हैं। वैज्ञानिकों, छात्रों, खिलाड़ियों के साथ पीएम मोदी की बातचीत होती है। तो इस तरह के लॉजिक दे रहे, बताइए, वैज्ञानिकों के साथ होती है, छात्रों के साथ होती है, खिलाड़ियों के साथ होती है, लेकिन वही छात्र जब धरने पर बैठते हैं तो कोई संवाद नहीं होता। जो परीक्षा पर चर्चा में जो इवेंट मैनेजमेंट किया जाता है उसमें छात्र पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, पीएम मोदी कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन जब छात्र सवाल करते हैं तब बातचीत क्यों नहीं करते। प्रेस कॉन्फ्रेंस सवालों का सामना करने के लिए होती है। अगर यह हम मान लेते कि प्रधानमंत्री छात्रों की समस्याओं को हर हफ्ते सुनते हैं, हर महीने सुनते हैं, सरकार से जो सवाल है उन्हें भी लेते हैं, आलोचना करने वालों को भी बुलाते हैं, क्या आपने एक बार भी एक भी व्यक्ति, किसान, छात्र, खिलाड़ी, किसी को भी पीएम मोदी से सवाल करते देखा है? पीएम मोदी के सामने कभी सरकार की कोई आलोचना देखी है? तो पीएम मोदी जो संवाद लेते हैं उसमें आलोचना का सामना नहीं करते। इसीलिए लोग कई बार मीम बनाते हैं कि पीएम मोदी बोल तो देते हैं कि आलू चना लोकतंत्र के आभूषण होते हैं, लेकिन आलू चना का सामना क्यों नहीं करते। इस तरह जब शब्दों को तोड़ मरोड़ कर मजाक बनाया जाता है तो प्रधानमंत्री को इस मजाक का जवाब देना चाहिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखानी चाहिए, या फिर छात्रों के साथ, खिलाड़ियों के साथ संवाद करना चाहिए जब वो मुसीबत में होते हैं। देश की बेटियां मेडल उनके घर के सामने रखकर चली गई, जिन्हें पीएम मोदी खुद की बेटी के समान मानते थे। विनेश फोगाट। और विनेश, ये तो मेरे ही परिवार की है। क्या उनके साथ कोई संवाद किया? जो किरण रिजिजू कहते खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते हैं, तो क्या बातचीत की गई? इसके बाद कहते इसरो के वैज्ञानिकों के साथ प्रधानमंत्री की नियमित बातचीत और परीक्षा के समय छात्रों के साथ उनकी सालाना बातचीत होती है। मतलब एक तरफा संवाद को, खुद की तारीफ सुनने को बातचीत का नाम देते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने की ढाल बनाते हैं। क्या इन बातों में कोई लॉजिक है? आगे कहते हैं, पीएम मोदी ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियाई खेलों के लिए रवाना होने से पहले खिलाड़ियों से बात करते हैं और मेडल जीत कर लौटने पर उनसे मिलते हैं। यानी मंत्री महोदय पीआर वाले ड्रामे को ढाल बनाने की कोशिश कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करने को लेकर, और ऐसी बातें करना दिखाता है कि या तो मंत्री महोदय के दिमाग में ही कोई कमी है, या फिर जनता को दिमाग से पैदल समझ दिया गया है कि कुछ भी बोलकर निकल जाओ, सामने बैठे मीडिया वाले काउंटर सवाल ज्यादा करेंगे नहीं और काम ऐसे ही चलता रहेगा। हकीकत यह है कि पीएम मोदी ने शायद अब इस बात को ईगो पर ले लिया है, या राहुल गांधी की बात ठीक हो सकती है। राहुल गांधी ने क्या आरोप लगाया था कुछ दिन पहले, जरा सुनिए। Have you ever seen the Prime Minister have a conversation like this? Have you ever wondered? आपने कभी सोचा है कि प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? ये मेरे लिए नहीं सुनिए, ये मेरे लिए पहले बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी। मैं सोचता था कि इसके पीछे कोई मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी है, कुछ है। फिर मैं भैया उनके साथ कमरे में बैठ गया 5 मिनट और बात समझ आ गई, भाई ये तो जा ही नहीं सकता मीडिया के सामने, ये तो वहीं का वहीं 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। रियलिटी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। तो राहुल गांधी दावा करते हैं कि पीएम मोदी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके, हाजिर जवाबी नहीं है कि मुश्किल सवालों का सामना कर सके। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।